नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ्स का। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे प्रश्न क्रमांक पहला है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला लगने वाला है इस पूरी एक्सरसाइज 5.2 में। उस सूत्र को लिखेंगे, उसे समझेंगे। देखो एनवा पद, कौन सा पद? एन व पद। इस एक्सरसाइज में क्या चलेगा अपना प्रश्नावली 5.2 में एन व पद का फॉर्मूला लगेगा। आपका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन होता है, क्या दे रखा है? एन व पद, जो अंतिम पद भी लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं? अंतिम पद। ए होता है प्रथम पद, एन होता है उसमें कितने पद हैं, और डी क्या है? सार्वंतर। ये अपन ने प्रश्नावली 5.1 में अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है ना? तो इस सूत्र में मान रख के आपको सवालों को हल करना है। ये पूरी एक्सरसाइज इस सूत्र पे चलेगी। अब अपन पहला सवाल देखते हैं। देखो क्या लिखा रहा है कि ए बराबर 7, डी बराबर 3 और एन बराबर 8। ए एन का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये अपना फॉर्मूला, पहला सवाल, पहले का पहला क्या लिखेंगे? दिया है किसमें? एपी में। एपी का मतलब समांतर श्रेणी में। एपी क्या है यहाँ पे? समांतर श्रेणी। दो क्या दे रखा है? प्रथम पद ए बराबर 7, क्या लिखेंगे? प्रथम पद ए बराबर 7। सार्व अंतर डी, डी को क्या लिखते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन बराबर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए एन बराबर, दो ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क मतलब खाली स्थान, मतलब इसे ज्ञात करना है। अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? ये वाला। क्या लिखेंगे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो ए एन, अब एन बराबर कितना रखना है? 8 रखना है। तो यहाँ पे ए आ जाएगा और कितना आ जाएगा? 8। इसका मतलब क्या है कि 8वें पद का मान, कितने पद? ए 8 मतलब 8वां पद ज्ञात करना है। बराबर ए कितना दे रखा है? 7। एक स्थान पे क्या लेंगे? 7। फिर क्या है? प्लस एन, एन कितना है वापिस? 8 माइनस 1 और डी कितना है? 3। ठीक, अब आपको क्या करना है? देखो ए 8 बराबर, सबसे पहले कोष्टक हल होगा। 8 में से 1 को माइनस करना है। ये लिखा अपन ने 7 प्लस 8 में से 1 गया, कितना बचा? 7 और इंटू में क्या है? 3। अब 7 और 7 को जोड़ना नहीं है, पहले होता है गुणा, उसके बाद हल होगा। तो ए 8 बराबर कितना हो जाएगा? ये लिखा 7 प्लस 7 का 3 में गुणा करेंगे, 7 का 7, 7 दूनी 14, 17, 21 आ जाएगा। तो ए 8 बराबर कितना गया? 21 और 7 28। ठीक है, तो इस खाली स्थान में क्या आएगा? 28 आएगा। क्या आएगा? 28। ठीक है ना? अब लिखते हैं अपन दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? ए बराबर -18। तो वापिस लिखेंगे अपन नंबर 2। दिया है, क्या लेंगे? समांतर श्रेणी मतलब एपी में क्या दे रखा है? ए बराबर, अब डायरेक्ट लिखते हैं, प्रथम पद नहीं लिखेंगे। ए बराबर कितना है? -18। डी बराबर, डी का मान ज्ञात करना है, उसके बाद एन बराबर 10 और ए एन बराबर 0। ये लिख लिया अपन ने। अब फॉर्मूला लिखेंगे। अब फॉर्मूला जब आप बार बार लिखोगे, एक ही सूत्र है बस यहाँ पे 5.2 में, तो याद हो जाएगा। क्या जाएगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो, अब यहाँ पे अपन ने ए एन निकाला इसमें, अब यहाँ पे क्या निकालना है? डी निकालना है। हर सवाल में, इसमें 4 सवाल दे रखे, 5 सवाल, 5 सवाल में 5 मान निकालना है। देखो मान रखेंगे ए, एन कितना है? 10। ये ए बराबर 18 मत लग देना, -18। ये ए प्रथम पद है और ये ए एन मतलब जो पद निकालना है 200 पद 10 है। ए बराबर कितना? -18 प्लस एन, एन बराबर कितना है? 10 माइनस 1 और डी ऐसा का ऐसे, क्योंकि डी का मान निकालना, जिस भी पद का मान निकालना है उसे ऐसे लिखना है। अब देखो
अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसे, ए 10 बराबर ये कितना होगा -18 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9 डी, सॉरी ए 10 का मान ए एन, मतलब ए एन बराबर कितना दे रखा है 0, तो यहाँ ए एन बराबर कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे, ये क्या आएगा 0। अब देखो 0, ये 18 इधर आएगा तो माइनस से किसका हो जाएगा +18 बराबर कितना होगा 9 डी, ठीक है ना। डी का मान निकालना है तो अब 18 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 बराबर 9 डी। अब ये 9 का जाएगा बटे में, गुणे की संख्या कहाँ जाती है हमेशा, चार राशि के साथ जो भी संख्या होती है कहाँ जाती है बटे में, तो इसे 9 को बटे में पहुँचाएंगे तो 18 बटे 9 बराबर क्या आ गया डी। अब 9 का भाग 18 में दिया कितना आ गया, या डी बराबर 2, तो डी का मान कितना आ गया 2 आ चुका है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो तीसरा क्या है, ए बराबर तो क्या याद करना है, अब तीसरे में क्या है, तीसरे में दिया ए, किसमें एपी में या फिर समांतर श्रेणी में, ए बराबर ज्ञात करना है, ज्ञात करना दो। उसके बाद डी बराबर कितना दे रखा है -3, एन बराबर 18 और ए एन बराबर -5। अब देखो ये होगा अपना मान लिख लिया अपन ने, अब क्या लेंगे सूत्र लिखेंगे, चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब ए एन कितना है -5, ए कितना है, ए तो ज्ञात करना है तो एक स्थान पे ए को लिख देंगे, प्लस एन कितना है, एन होगा 18 -1 और डी कितना होगा -3, माइनस का इसलिए कोष्टक में लिखना है। अब देखो वही नियम, सबसे पहले अब यहाँ पे ए का मान निकालना है तो इनमें सबसे पहले इस कोष्टक को हल करेंगे, इन दोनों को घटा लेंगे तो ये होगा -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 घात कितना बचा 17 और इंटू में क्या है -3। अब उसके बाद क्या करना है, गुणा करना है। देखो ये तो होगा -5 बराबर ए प्लस 17 का 3 में गुणा करेंगे कितना होगा 17 × 51, ये किसका होगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 17 का 3 में गुणा किया 51। अब ये 51 माइनस का है, बराबर को उधर पहुंचाएंगे इसे तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा -5 प्लस 51 बराबर क्या होगा ए, ठीक। अब 51 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 46 बराबर ए, तो या ए बराबर कितना जाएगा 46 आ जाएगा, कितना 46, तो ए का मान क्या आ गया अपना 46 आ चुका है, ठीक है ना। अब अपना तीसरा सवाल भी कंप्लीट। अब लेते हैं अपन चौथा सवाल। देखो चौथे सवाल में ए बराबर -18 -18.9, तो चौथा सवाल लिखता हूँ मैं, दिया है एपी में ए बराबर -18.9, ठीक। डी बराबर 2.5, डी बराबर 2.5, एन ज्ञात करना है, एन बराबर ज्ञात करना है और ए एन बराबर 3.6, ए एन बराबर 3.6। अब देखो इस हल करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब देखो ए एन कितना है 3.6 बराबर ए कितना होगा -18.9 प्लस एन निकालना है, एन के स्थान पे एन लिखेंगे -1 और डी कितना है 2.5। अब देखो यहाँ से बहुत सारे तरीके निकलेंगे, अब मैं यहाँ पे आपको सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले इस पद को बराबर के इधर पहुँचा देंगे तो ये कितना जाएगा 3.6 माइनस से किसका होगा प्लस का होगा 18.9 बराबर क्या बचा n-1 और 2.5, ठीक। अब इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, 18.9 में 3.6, तो जोड़ने का नियम क्या है, पॉइंट में पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 18.9 लिखा 3.6 तो ऐसे लिखेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट आना, ये जोड़ेंगे कितना 9 6 15 और पॉइंट आ गई 8 3 11 और एक हासिल का 12, एक और एक 2, कितना होगा 22.5 बराबर ये कितना जाएगा n-1 और 2.5। अब ये 2.5 का जाएगा बटे में जाएगा, हर सवाल में जिसमें भी n निकालना है उसका तरीका यही रहेगा, ठीक है ना।
अब 2.5 को अपन बटे में पहुँचाएंगे तो कितना हो जाएगा 22.5 बटे 2.5 बराबर n-1। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो अगर पॉइंट के बाद समान अंक हो बटे में हो तो अपन इन्हें काट सकते हैं। तो ये देखो पॉइंट से पॉइंट कट गई मतलब। अब 225 बटे 25 हो गया, ये क्या हुआ अब 225 बटे 25 बराबर क्या है n-1 बराबर में क्या है n-1। अब इन्हें 25 का अपन 225 में आठ देंगे तो कितना 25 नंबर 225 आ जाएगा बराबर क्या है n-1। अब -1 को बराबर किधर लेके आएंगे तो किसका होगा प्लस बराबर n। तो यह n बराबर कितना जाएगा 9 और 1 10। तो ये n निकालना भी अपन समझ गए। ठीक, सभी अब सवाल अपन ने हल कर लिए हैं। अब लिखेंगे अपन पांचवा सवाल। देखो दिया है समांतर श्रेणी में, अब मैं समांतर श्रेणी लिख देता हूँ इसमें, और ये भी लिख सकते हो आप क्या एपी में। ठीक, ए बराबर 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 105 और ए एन बराबर ज्ञात करना है। ये देखो ना पाँचवा ए बराबर 0 और ये 105 और ये ए एन निकालना है। जैसे पहला सवाल में निकाला था ना, ऐसा कैसे ही है ए एन निकालना है यहाँ पे भी। तो जब अपन ने पहला सवाल किया था ऐसे ही करेंगे। देखो क्या है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन एन के स्थान पर कितना लिखना है 105, ए कितना है 3.5 प्लस एन कितना है 105 माइनस 1 और डी कितना है 0। ठीक है ना। अब देखो ए 105 बराबर 3.5 प्लस 105 में से एक घात कितना बचा 104 और इसके गुणे में कितना है 0। अब 0 गुणा 104 में करेंगे तो ये कितना जाएगा 0 जाएगा। तो ए 105 बराबर 3.5 ये 0 हो गया। ठीक, प्लस 0। अब 0 में 3.5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, जोड़ेंगे तो 3.5 जाएगा, गुणा या भाग कर दे तो 0 आ जाता। तो 105 वाला पद भी कितना रहेगा 3.5। अगर सार्वंतर 0 आ रहा है तो वही पद चलेगा। 105 हो 205 हो कितने अंक हो तो 3.5 के कितने 105 पद तक चल रहा है। तो ये ए बराबर भी 105 रहेगा, तो 105वां पद भी कितना रहेगा 3.5 ही रहेगा। तो ये अपने पहले के सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको सभी मान निकालना सीख गए होंगे। ए कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, एन कैसे निकालते हैं, ए एन कैसे निकालते हैं। चारों टॉपिक उसमें है। ए एन वाला डबल दे रखा है पाँचवा सवाल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। बहुत ही ईजी सवाल है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझते जाइए सीखते जाइए। ठीक है ना। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए। ठीक है, ये चार विकल्प दे रखे हैं कि ए पी बराबर 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझना, अपन क्या लिखेंगे, दिया है एपी में, देखो ये तो होगा अपना प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना होगा 10। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, सार्व अंतर डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाना, तो 7 माइनस 10, 7 में से 10 गया तो कितना बचा -3, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये बच्चे क्या करते हैं 3 लिख देते हैं, -3 लिखते हैं और पूरा सवाल गलत हो जाता है। ठीक है ना। अब n 30वां पद क्या है, कौन सा पद 30वां पद, तो n बराबर कितना रहेगा 30, और अपने को ए 30वां पद ज्ञात करना है, मतलब ए 30 ज्ञात करना है। कौन सा पद 30वां पद ज्ञात करना है। तो एन बराबर कितना लिख दिया 30 लिख दिया। अब अपन सूत्र लिखेंगे, देखो चूंकि ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। देखो ए एन बराबर कितना रहेंगे 30 बराबर ए बराबर कितना है 10 प्लस एन बराबर कितना है 30 -1 और डी बराबर कितना है -3। अब ए 30 का मान कितना है वो तो ज्ञात ही करना है। यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन ए 30 बराबर 10 प्लस इनको माइनस करेंगे, 30 में से एक गया तो कितना बचा 29, 29 में कितने गुणा करेंगे -3 का। सबसे पहले इस कोष्टक को हल करते हैं, घटा लिया। अब 29 का अपने को 3 में गुणा करना है, -3 में, माइनस मत छोड़ना। तो ए 30 बराबर देखो 10 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 29 का 3 में गुणा करेंगे 3 हम 27,
तीन दून 6 और 2 8, 87। 87 में से 10 घटा देंगे क्योंकि माइनस है, और आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा। कितना बचेगा, 87 में 10 गए तो 77 बचे। तो A30 का मान कितना है, 30वां पद। A30 का मान मतलब 30वां पद क्या है, -77। तो यहाँ पे 30 का मान क्या है, -77। ये आंसर सही रहेगा। समझ गए, बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल से आसान मुझे कुछ नहीं लगा, मतलब ये एक्सरसाइज 5.2 से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये वाला, इसे हल करेंगे। दिया है AP में A बराबर कितना, प्रथम पद A बराबर, प्रथम पद A बराबर -3, सार्व अंतर, सार्व अंतर D बराबर, देखो दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद क्या है, -1/2, पहला पद क्या है, -3। अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस करेंगे, तो कोष्टक लगाएंगे माइनस का। अब देखो इसे हल करेंगे, सबसे पहले चिन्हों का गुणा, -1/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, 3 के बटे में कुछ नहीं तो अपन क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब ये भिन्नों का जोड़ वाला नियम अपने को पता ही है, क्या करना है, हर कार में गुणा, 2 का 1 में गुणा किया, 2 एकम 2, क्रॉस गुणा करेंगे, -1 का 1 में हुआ -1, +3 का 2 में हुआ 3 दूनी 6। अब 6 में से 1 घात कितना बचा, 5/2। तो डी बराबर कितना है, 5/2 आ चुका है। 11 पद क्या होगा, तो n बराबर कितना रहेगा, 11, और A 11 पद, मतलब A 11 पद ज्ञात करें तो A 11 बराबर ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है अपना, AN बराबर A + n-1 इंटू डी। AN देखो n बराबर कितना रखेंगे, 11, A क्या है -3, प्लस n कितना है 11 - 1, और d कितना है 5/2। ठीक है ना। अब देखो इसे हल करेंगे अपन, तो A11 बराबर -3 प्लस ये कितना होगा, 10 में से 11 में से 1 गया तो 10, बटे में क्या है 5/2, गुणे में 2 से अपन 10 को काट सकते हैं, 2 5 10, 2 से 10 को अपन ने काट लिया क्योंकि ये गुणे में था। इस 2 से 3 को मत काटना, ठीक है। अभी 5 और 3 को मत जोड़ना क्योंकि अभी पहले गुणा होगा उसके बाद जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे, A11 बराबर -3, ये क्या होगा प्लस 5 का 5 में गुणा होगा 5 25। अब 25 में से 3 माइनस कर देंगे क्योंकि ये माइनस प्लस घटेगा, तो A11 बराबर कितना जाएगा, 22। कितना है, 22। तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, 22 प्लस का, है ना, माइनस भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका दूसरे का आंसर क्या है, 22। ठीक है, तो ये अपना प्रश्न क्रमांक पहले के और दूसरे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक पहले और दूसरे के सारे सवाल समझ में। प्रश्न क्रमांक 3 है अपना कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को भरिए। इसमें पहला प्रश्न है कि 2, फिर यहाँ पे रिक्त पद दे रखा है 26 दे रखा है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर पहला हल करेंगे। देखो क्या दे रखा है, 2, फिर ये रिक्त पद है और ये क्या है 26 है। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन दिया है, क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी में। देखो प्रथम पद A बराबर कितना है 2, और ये कौन सा पद है 26, 1 2 और ये तीसरा पद, तो A3 बराबर कितना दे रखा है 26 दे रखा है। ठीक है, अपने को कौन सा दूसरा पद निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो मैं बताऊं कि A3 बराबर क्या है 26, तो अपन A3 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, AN वाला। AN बराबर क्या होता है, A + n-1 इंटू डी। अब देखो AN कितना है, यहाँ पे 3 रखेंगे, तो A3 बराबर A बराबर कितना है 2, प्लस n कितना होगा 3 - 1, और डी का मान अपने को नहीं पता है, डी बराबर डी लिख देंगे। अब दो A3 की जगह क्या रखना है 26 बराबर ये कितना है 2 प्लस, और 3 में से 1 घात कितना बचा 2 डी। अब 2 को बराबर के अंदर पहुँचाएंगे 26 में, तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या बचा 2 डी। अब 26 में से 2 गए कितने बचे 24 बराबर 2 डी, 2 बटे में पहुँच जाएगा तो 24/2 बराबर डी। डी 24 से 2 को काट लेंगे, या डी बराबर कितना जाएगा 12, तो डी का मान कितना गया 12 आ चुका है। अब अपने को कौन सा पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है इसमें, इस समांतर श्रेणी में। तो अपन दूसरे पद का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है AN बराबर A + n-1 इंटू डी। एन बराबर कितना रखना है 2, ए कितना है अभी अपन ने देखा 2, प्लस एन कितना है 2 - 1, और डी कितना है अभी 12।
इस हल कर लेंगे तो कितना जाएगा A2 बराबर 2 प्लस 2 में से एक घात कितना बचा, 1 बचा, इंटू कितना 12, 12 में 2 जोड़ 12 एकम 12 होगा, 12 और 2 कितना हो गया 14। तो A2 कितना जाएगा, दूसरा पद क्या जाएगा इसका 14 आ जाएगा। तो यहाँ में खाली स्थान में क्या आएगा अपना 14 आ जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला कंप्लीट। उम्मीद है आपको पहला सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो दूसरे सवाल को हल करेंगे अपन, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है किसमें, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में क्या दे रखा है, दूसरा पद मतलब A2 बराबर 13 और चौथा पद A4 बराबर 3। देखो पहला पद नहीं पता है, दूसरा पद दे रखा है 13, तीसरा पद नहीं पता है निकालना है, और चौथा पद क्या दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक है ना। अब देखो क्या करना है कि A2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन, पहले दूसरे पद से निकालेंगे फॉर्मूला बना के। AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एन वाला एन बराबर कितना है 2, एन बराबर कितना रहेंगे 2 रहेंगे। ए का मान पता नहीं है, प्लस एन बराबर 2 माइनस 1 और डी का मान भी पता नहीं। तो यहाँ क्या बचा, A2 के स्थान पे कितने लिखेंगे 13 बराबर ए प्लस ये कितना का, 2 में से एक का तो 1 और 1 का गुणा डी में किया तो डी। ये उनका समीकरण 1। अपन ने A2 से क्या निकाल लिया, A2 बराबर 13 दे रखा था, तो A2 से अपन ने समीकरण 1 बना लिया। अब क्या दे रखा है A4, चूंकि A4 बराबर कितना है 3, तो अपन A4 वाला फॉर्मूला लगाएंगे अब। तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर कितना रखना है 4, ये क्या जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब A4 बराबर कितना दे रखा है 3, तो A4 के स्थान पे लिख देंगे 3 बराबर A प्लस 3 में से एक घात कितना बचा, तो 4 में से एक घात तो 3D। ये बन गया अपनी समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, क्योंकि ए और ए कट जाएगा, तो समीकरण 1 2 और 2 को घटा के ए और डी का मान निकालेंगे। समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 को लिखेंगे क्या है 13 बराबर ए प्लस डी, और समीकरण 2 क्या है 3 बराबर ए प्लस 3D। इन्हें घटाएंगे, घटाव में हमेशा चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह बदलेंगे अपन, तो चिन्ह बदलने पर क्या जाएगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस। ये ए से तो ए कट गया, 13 में से 3 गए कितने बचे 10 बराबर 2D। देखो ये 13, हाँ अब देखो 3D में से 1D गया, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है, तो किसका बचेगा माइनस का 2D। अब ये माइनस 2 का चले जाएगा बटे में, गुणित संख्या हमेशा कहाँ जाती है बराबर को जाती है, तो बटे में, माइनस में बटा नहीं लगाते ऊपर लिख लेंगे, बराबर क्या है डी। या डी बराबर कितने जाएगा, 2 से 10 को काटेंगे माइनस का 5, 2 पंजे 10, तो डी की वैल्यू क्या आ गई -5। अब किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है, तो डी का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो अपन क्या लेंगे डी बराबर -5 समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना है 13 प्लस ए प्लस और डी के स्थान के लिख लिया अपन ने -5। अब देखो ये बराबर 13 बराबर ए प्लस माइनस क्या होगा -5। अब इस -5 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 13 + 5 बराबर क्या है ए, या ए बराबर कितना जाएगा 13 और 5 18। तो प्रथम पद क्या है यहाँ पे 18, दो ये तो आ गया प्रथम पद 18 13। फिर अब तीसरा पद निकालना कौन सा 1 2 तीसरा पद, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन, क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अपने पास सभी मान है, कौन सा पद निकालना है तीसरा पद निकालना है, तो A3 लिखेंगे बराबर तीसरा निकालना है ना 1 2 तीसरा, हाँ A3 बराबर ए कितना है 18 प्लस एन कितना है 3 -1 और डी कितना है -5, माइनस का इसलिए कोष्टक में लिखेंगे। तो A3 बराबर कितना जाएगा 18 प्लस 3 में से एक घात कितना बचा 2, और ये इंटू में क्या है -5, 18 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 का 2 गुणा करेंगे 5 दूनी 10, पहले गुणा करते हैं। अब 18 में 10 गए कितने बच्चे 8, तो A3 बराबर कितना आ गया 8, मतलब 5 5 का अंतर चल रहा है, घटते जा रहा है, तो A3 बराबर कितना आ गया यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो 5 फिर रिक्त स्थान फिर चौथा पद क्या दे रखा है 1 2 3 चौथा पद 9 सही 1/2, मतलब तीसरे में क्या दे रखा है, तीसरा सवाल लिखते हैं दिया है समांतर श्रेणी में ए बराबर क्या दे रखा है, देखो ए बराबर है 5,
और ए 4 बराबर कितना दे रखा है 9 सही 1/2, 9 सही 1/2। अब अपने को कौन सा दूसरा और तीसरा पद निकालना है। अब दूसरा और तीसरा पद निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ए का मान दे रखा है, डी का मान और निकालेंगे। ए और डी मतलब प्रथम पद सार्वंतर चाहिए रहता है अपने को, कौन सा पद निकालना है तो अपन A4 वाले फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, चौथा पद निकालेंगे दूसरा डी का मान। तो इससे पहले हल करेंगे मिश्र बिंदु को, मिश्र बिंदु को हल करेंगे हमेशा के सही 2 का 9 में गुणा करेंगे, 2 9 18, 18 में जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 19/2। तो अब लिखेंगे अपन ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चौथे पद से हल कर रहे हैं तो ए एन बराबर कितना रखेंगे 4, बराबर ए बराबर कितना है 5 प्लस एन का मान निकाल, एन बराबर कितना सॉरी 4 माइनस 1 और डी का मान निकालना है डी ऐसा किसी। अब A4 के स्थान पर कितने लिखेंगे 19/2, मान दे रखा ना 19/2 बराबर 5 प्लस 4 में से एक घात कितना बचा 3 डी। अब ध्यान समझना यहाँ पे, ये 5 जो है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 19/2 के माइनस में क्या जाएगा 5, 5 के टाइम कुछ नहीं तो अपन क्या लिख लेंगे 1, बराबर में क्या बचा 3 डी, 5 के उधर माइनस में दिया 3 डी ऐसा किसी। इस हल करेंगे 2 एकम 2, 19 का 1 में होगा 19 माइनस 5 का 2 में 15 10 बराबर कितना जाएगा 3 डी। अब 19 में से 10 गए तो कितने बचे 9 है ना, तो ये कितना होगा 9/2 बराबर 3D। अब ये 3 बटे में चल जाएगा, गुणे की संख्या 3D है तो 84 के साथ जो भी संख्या होती है बटे में जाती है। अब बटे में मतलब बटे वाली संख्या के गुणे में, तो यहाँ पे 9 इंटू के 9 2 गुणित 3 बराबर D। 3 से 9 को काट लिया 3 बार में, या D बराबर कितना आ गया 3/2, डी का मान कितना आएगा 3/2। अब अपने को कौन सा दूसरा और चौथा पद निकालना है। देखो दूसरा और चौथा पद के लिए लिखेंगे अपन ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर कितना रखेंगे दूसरे पद के लिए 2, ए बराबर कितना है 5 प्लस 2 माइनस 1 और डी कितना है अभी निकला 3/2। अब ध्यान समझना, यह कितना जाएगा 5 प्लस 2 में से एक घात कितना बचा 1, 1 को गुणे में नहीं लिखते हैं 3/2। अब 5 के टाइम कुछ नहीं तो अपन क्या लेंगे 1, तो A2 बराबर कितना जाएगा 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, तो कितना जाएगा 13/2, कितना जाएगा 13/2, क्योंकि क्रॉस गुणा करते हैं प्लस में होता है 2 एकम 2 हर कार में 5 का 2 मुँह 5 दूनी 10 प्लस 3 का 1 मुँह 3 एकम 3, तो 5 10 और 3 13/2। तो दूसरा पद क्या आ गया यहाँ पे 13/2। अब ये तीसरा पद लिखना है, तो तीसरा पद निकाल लेंगे कौन सा, इसी फॉर्मूले से ए एन वाले फॉर्मूले, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन अब तीसरा पद निकालना है 3 लिखेंगे, तो ए बराबर कितना है 5 प्लस 3 माइनस 1 और डी में कितना आना है 3/2। अब इसे घटाएंगे, देखो क्या आएगा, ये कितना होगा 5 प्लस 3 में से एक घात कितना बचा 2, गुणे में क्या है 3/2 से 2 कट गया, गुणे में इसलिए जोड़ में मत काटना। अब यहाँ पे बचा 5 प्लस 2, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3, तो 5 प्लस 3, तो A3 बराबर कितना आ गया 5 और 3 8। तो तीसरा पद यहाँ पे क्या आ चुका है 8 आ चुका है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 8 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो ये कितना है 5 और ये कितना है 6.5, 2 का अगर 13 से भाग देंगे 2 का तो 6.5, फिर ये 8 और फिर 9 सही 1/2 मतलब 9.5, 1/2 का मतलब आधा होता है, तो ये इसमें 1.5 का अंतर चल रहा है, ठीक है ना। 3/2 का मतलब 1.5। अब लेते हैं अपन चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या है, पहला पद दे रखा है a बराबर डी -4, ठीक है ना। लो चौथे सवाल में क्या दे रखा है a बराबर -4 और 1 2 3 4 5 6 वाला पद, मतलब a 6 बराबर कितना दे रखा है छठा पद 6। अब अपने कौन सा दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवा ये पद निकालना है। तो देखो ए 6 वाले से पहले डी का मान निकालेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए वन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर एन कितना रखना है 6, एन बराबर कितना है 6 क्योंकि छठा पद निकालना है, एन बराबर 6 रखेंगे। ए बराबर क्या है -4 प्लस एन कितना है एन बराबर 6 रखना है 6 माइनस 1 और डी वाला बराबर कितना आ रहा है 6, 6 मतलब सॉरी डी का तो मान निकालना है, डी बराबर डी लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे ए 6 बराबर कितना दे रखा है 6 बराबर ये क्या -4 प्लस 6 में से एक घात कितना बचा 5D। अभी 6 को बराबर किधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर क्या जाएगा 5D। अब D बराबर कितना है 6 और 4 कितना होगा 10 बराबर 5D। 5 को बटे में भेज देंगे तो कितना जाएगा D बराबर 2, तो यह D बराबर कितना जाएगा 5 दूनी 10। अब देखो अगला पद निकालने के लिए क्या करना है अपने को, -4 है तो 2 प्लस हो रहा है, मतलब प्लस करते हैं ना D का मान निकालने के लिए, तो
तो दूसरा पद क्या जाएगा, 2 2 का अंतर है, तो 4 के बाद क्या आएगा, -2 करेंगे तो -2, फिर क्या आएगा, 2 में से 2 गया 0, फिर 2 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ते जाओ सब में, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। तो ये अगले पद निकले आपने, समझ गए ना। अब देखो पांचवा सवाल और लास्ट सवाल। पांचवा सवाल क्या दे रखा है अपना कि क्या है, प्रथम पद नहीं है, ये दूसरा पद, a2 बराबर कितना है 38, और ये तीसरा चौथा पांचवा छठा a6 बराबर कितना है -22। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर कौन सा दूसरा किया, 2 समीकरण बना के ऐसे ही सवाल को सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 पद दे रखे हैं। अब a2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहले अपन a2 वाला मान रखेंगे, an बराबर a + n - 1 इंटू डी। n बराबर कितना रखना है 2, तो a2 बराबर a और d का कोई का मान नहीं है, n बराबर 2 रखना है सिर्फ, ठीक। अब a2 के स्थान पे क्या लिखेंगे 38, तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने 38 बराबर, ये कितना होगा a + 2 में से 1 गया तो 1 d, है ना। अब ये समीकरण बन गई अपनी 38 बराबर a + 1 का d में गुणा करेंगे तो वही संख्या जाएगी, समीकरण 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या जाती है, भाग करते हैं तो भी। जैसे समीकरण 1 बन गया, अब समीकरण 2 बनाएंगे a6, कितना रखा है an बराबर a + n - 1 इंटू डी। a6 बराबर -22 है, तो n बराबर कितना रहेंगे 6, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है 6 बराबर a + 6 - 1 इंटू डी। तो a6 कितना दे रखा है -22 बराबर a + 6 में से 1 घात कितना बचा 5 डी। ये बन गया अपना समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को माइनस कर देना है, तो अपने का क्या a से कट जाएगा, समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 और 2 को माइनस कर देंगे तो 38 बराबर a + d, और यहाँ क्या -22 बराबर a + 5d। माइनस करेंगे चिन्ह बदलेगा, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, और ये भी होगा माइनस, ये दोनों कट गया a से a। अब देखो 5d माइनस का, ये d प्लस का है, घटेगा 5d में से 1d गया तो कितना बचेगा -4d। -4d क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब इधर क्या है, दोनों प्लस का है, जुड़ जाएगा 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6, 38 और 22 कितना होगा 60। अब इस 4 को बटे में पहुँचा देंगे अपन, तो ये कितना जाएगा 60/4 बराबर क्या है d माइनस का, -4 है ना, 4 से 60 को काट लेंगे तो या d बराबर कितना जाएगा, 4 कम 4 4 5 20 -15, तो d का मान कितना है -15। अब अपने को क्या निकालना है a का मान, तो d बराबर -15 कौन से समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर दो। समीकरण 1 क्या है, 38 बराबर a + d, तो 38 बराबर a + d, d बराबर कितना रखना है -15, तो 38 बराबर a + -15, 38 बराबर a - 15। अब ये -15 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 38 + 15 बराबर क्या है a। अब इन दोनों को अपन क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, दोनों प्लस का है, तो 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 1 5 53, तो a बराबर कितना आ गया 53, और d बराबर कितना आ चुका है -15। अब अपने को कौन कौन सा मान निकालना है, देखो इसमें देखते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन है अपना। a बराबर क्या आ गया 53, यहाँ पे कितना है 38, d बराबर कितना है देखो, d बराबर -15, कितना -15। अब ये इसके बाद का पद निकालने के लिए अपन 38 में कितना जोड़ेंगे -15, तो अब 38 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15, 38 में से 15 गए तो कितने बचे 23, 8 में से 5 गए 3, 3 में से 1 गए 2, तो ये अगला पद क्या गया 23। अब 23 में से -15 फिर करेंगे, क्योंकि माइनस का 15 है, 23 में से 15 माइनस करेंगे कितना बचा 15 और 8 23 8, तो ये अगला पद क्या जाएगा 8। फिर 8 में से -15 करेंगे, तो 8 और -15 कितना हो जाएगा 8 -15 कितना हो जाएगा, 15 में 60 गया तो -7, कितना बचेगा -7। फिर -7 में -15 करेंगे तो 15 और 7 कितना हो जाएगा -22। तो ऐसे आप अगले पद निकाल सकते हो। अगर आपको पहला पद दे रखा है तो दूसरा और डी दे रखा है, तो बस उन दोनों को जोड़ना है अगले पद निकालने के लिए। डी का मान माइनस में तो घट जाएगा, प्लस में तो जुड़ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप अगले पद और पिछले पद जो भी पद पूछा गया है उन पदों को आसानी से निकाल सकते हो। उम्मीद है आपको तीसरे के सारे सवाल आसानी से समझ में आ गए होंगे, थोड़ा मैंने स्पीड से किए सवालों को, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 4 है
कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद अठोत्तर है। हमें ये बताना है कि इस समांतर श्रेणी में कौन सा पद अठोत्तर रहेगा। तो अपन लिखेंगे दिया है एपी में दो। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए बराबर 3, प्रथम पद ए 3। सार्व अंतर डी बराबर कितना जाएगा? दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तो 8 में से 3 घटाएंगे। दूसरा पद क्या है? 8 और पहला पद क्या है? 3। 8 में से 3 गए तो कितना बचा? 5। अब n बराबर 2। कौन सा पद अठोत्तर है? तो n बराबर ज्ञात करना है हमें, कितने पर कौन सा पद अठोत्तर रहेगा। तो n बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। और ए एन बराबर कितना रहेगा? अठोत्तरवा पद कौन सा है ये बताना है। तो एन बराबर कितना रहेगा? अठोत्तर रहेगा। ठीक, अपन ने मान रख लिए, अपन ने मान लिख लिए। अब अपन लिखेंगे सूत्र। चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू दो। ए एन कितना है? अठोत्तर बराबर ए कितना है? 3 प्लस एन कितना है? एन ज्ञात करना है, तो एन के स्थान पे एन लिखेंगे -1 और डी कितना है? 5। अब एन निकालने वाला अपन ने प्रश्न क्रमांक 1 में किया था। देखो 3 को बराबर किधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस से माइनस, तो 78 माइनस 3 बराबर क्या बचा? n-1 इंटू 5। 78 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचा? 75 बराबर क्या लेंगे? n-1 और ये 5। अब इस 5 को बटे में पहुँचाएंगे क्योंकि गुणे में है, 75 के बटे में चल जाएगा 5 बराबर क्या बचा? n-1। अब इन्हें अपन माइन काट लेंगे। देखो 5 के बाद 75 में देंगे कितना आएगा? 5 से कम 5, 5 25, 15 बार 15 5 75 बराबर क्या है? n-1। अब इसे एक को उधर का बराबर किधर पहुँचाएंगे तो माइनस से किसका हो जाएगा? प्लस बराबर क्या बचा? n। तो यह n बराबर कितना होगा? 15 और 1 16। तो 16 पद क्या रहेगा? अठोत्तर रहेगा। तो n बराबर कितना आएगा? 16 चुका। बहुत ही आसान सवाल है, बस समझते जाइए। अब एक छठा सा 5वां सवाल कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसमें आपको कितने पद है बताना है, ठीक है ना। अब देखो पहला सवाल हल करते हैं अपन। क्या दे रखा है? एपी में प्रथम पद, प्रथम पद क्या है? 7। लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर 7। अब सार्व अंतर निशान लेंगे। सार्व अंतर डी बराबर कितना है? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। 13 माइनस 7, 13 में 7 गए तो कितने बचे? 6 बचा। ठीक, अब देखो n बराबर कितने पद हैं, तो n बराबर ज्ञात करना है, पद ज्ञात करना है ना। तो n बराबर ज्ञात करना है और a n बराबर कितना है? 205। a n कितना है? ये क्या रहेगा? a n रहेगा, या फिर अंतिम पद l भी लिख सकते हो। अब देखो a n बराबर 205 है, तो अपन सूत्र लिखेंगे चूंकि a n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब मान लिखेंगे तो a n कितना हुआ? 205 बराबर a कितना हुआ? 7 प्लस n निकालना है n-1 और d कितना है? 6। अभी अपन ने किया कौन सा? चौथे सवाल में n निकालना। 7 को बराबर के इधर पहुँचाएंगे तो ये कितना जाएगा? 205। 7 इधर आया तो किसका होगा? माइनस का। बराबर क्या बचा? n-1 इंटू 6, है ना। अब 205 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 198 बराबर क्या है? n-1 इंटू में 6। अब इस 6 को बटे में पहुँचाएंगे बराबर के उधर से, तो n 198 के बटे में क्या जाएगा? 6 बराबर में क्या बचा? n-1। 6 का भाग अपन 198 में देंगे तो 6 18 और 6 18 बराबर क्या है? n-1। अब इस एक को बराबर किधर पहुँचाएंगे तो यह n बराबर 33, एक इधर आया तो किसका हो गया? प्लस का हो गया, तो 33 और 1 34। तो n बराबर कितना होगा? 34। 34वां पद क्या रहेगा? 205 रहेगा। इसमें कितने पद है टोटल? 34 पद है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला कंप्लीट। अब 5वें का दूसरा सवाल लिखते हैं। देखो क्या है दूसरा सवाल? दिया है एपी में ए बराबर प्रथम पद ए बराबर कितना हुआ? 18।
18। डी बराबर, देखो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, दूसरा पद क्या है 15 सही 1/2 माइनस कितना आएगा 18 आएगा। अब इसे हल करेंगे, देखो ये क्या है मिश्र भिन्न मिक्स्ड फंक्शन। अब मिक्स्ड फंक्शन को अपन कैसे हल करते हैं, हर दो ऐसा कैसे लिखा अपन ने, दो का भाग गुणा करेंगे सही बटे में, 2 का 15 में किया कितना आएगा 15 2 दूनी 30 और अंश जुड़ता है माइनस कितना है 18। अब इसे जोड़ लेंगे कितना जाएगा 30 और 31/2 माइनस 18 के बटे में कुछ नहीं तो अपन क्या लेंगे 1 लिखेंगे। कैसा हल होता है, 2 का 15 में गुणा, हर का सही बटे में गुणा, तो 2 15 दूनी 30 और एक अंश जुड़ जाता है 31/2 माइनस क्या है 18। अब इसे हल करेंगे, देखो ये तो अपन बहुत बार हल कर चुके हैं, 2 का 1 में किया 2 एकम 2, 31 का 1 में किया 31 माइनस 18 का 2 में किया 36। अब 36 में से 31 गया तो कितना बचा 5/2 लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या 36 माइनस की है, तो डी बराबर कितना आ गया अपना माइनस के 5/2। अब एन बराबर क्या निकालना है, क्या लिखेंगे एन बराबर कितने पद है ज्ञात करना है, और डी बराबर ए एन बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 47, तो ए एन बराबर -47। अब सूत्र लिखेंगे, चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। देखो ए एन कितना होगा -47 बराबर ए कितना होगा 18 प्लस एन निकालना है n-1 और डी किससे स्थान पे लेंगे माइनस के 5/2। समझ गए। अब देखो 18 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये होगा -47 और 18 बराबर के इधर आयत किसका होगा माइनस का होगा, बराबर क्या बचा n-1 और माइनस के 5/2। अब यहाँ ध्यान समझना, ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, कितना जाएगा 8 7 15 4 5 और 1 6 65 बराबर क्या है n-1 और माइनस के 5/2। अब ये संख्या जाएगी अगर बटे में, तो देखो -65 तो 2 बटे में है तो गुणे में चल जाएगा, और 5 बटे गुणे में है तो किसमें चल जाएगा बटे में, चिन्ह सहित माइनस का, माइनस माइनस कट गया, बराबर में क्या बचा n-1। समझ गया ना, यहाँ पे बटे की संख्या गुणे में जाती है बराबर के द्वारा, गुणे की संख्या बटे में, 2 बटे में था तो गुणे में भेज दिया और 5 गुणे में था तो बटे में भेज दिया। 5 का भाग 65 में देंगे कितनी बार में 13 5 65 13 बार में, 13 इंटू 2 कितना हुआ 26 बराबर क्या है n-1। एक को बराबर किधर लेके आएंगे वापस, तो 26 + 1 कितना होगा बराबर n बराबर कितना हो जाएगा 27, या n बराबर 26 और 27। तो ये अपना पाँचवा का भी दोनों सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, सॉरी पाँचवा भी, हाँ सॉरी पाँचवे के दोनों सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब छठा सवाल देखना, छठा सवाल है क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है, हमें बताना है कि -150 है या नहीं इस समांतर श्रेणी का कोई सा भी एक पद। अब देखो क्या करना है, दिया है AP में क्या लिखेंगे, A बराबर कितना है 11, D बराबर कितना जाएगा 8 - 11, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे कितना बचेगा -3। अब N बराबर अपने को बताना है का एक पद -150 है क्या कोई सा भी पद, तो अपन N बराबर क्या लिखना है ज्ञात करना, और AN बराबर कितना जाएगा -150। अब सूत्र लिखेंगे, चूंकि AN बराबर A + n-1 इंटू डी। AN कितना है -150 बराबर A कितना है 11 प्लस n निकालना है n-1 और D कितना है -3। अब इस 11 को बराबर किधर लेके आएंगे, अभी अपन ने n ज्ञात करने वाले बहुत सारे सवाल किए, -150 11 इधर आया किसका होगा माइनस का होगा, बराबर क्या बचा n-1 और ये क्या है -3। 150 में से 11 दोनों माइनस का जुड़ जाएगा कितना जाएगा -161 बराबर क्या बचा n-1 और ये क्या -3। अब ये -3 बटे में जाएगा 161 के, तो माइनस से माइनस कट गया, बराबर क्या बचा n-1। अब देखो ये एक है माइनस का, तो वापस बराबर किधर पहुँचाएंगे 161 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इसे मत ख्याल करना, तो एक किसका होगा
प्लस का होगा बराबर क्या बचा n। अब इसे हल करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लेंगे, 3 का 1 में गुणा किया 3 एकम 3, 161 का 1 में किया 161 प्लस 3 का 1 में किया 3 एकम 3 बराबर क्या है n। या n बराबर कितना जाएगा 161 और 3 कितना होगा 164/3। अब 3 का भाग 164 में नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि ये बदी विभाजित नहीं होगा 3 से, 3 5 15 बचेगा 14, तो इसलिए 3 का भाग 164 में नहीं जाता, तो n का मान कभी भी बटे में नहीं आता है। तो ये क्या है 150, और इस समांतर श्रेणी का -150 कोई भी पद नहीं है। समझ गए ना। अब लिखते हैं अपन कौन सा सवाल, ये तीसरा सवाल भी अपना कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है छठा सवाल भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो अपन लेते हैं सातवां सवाल। सातवां सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका 100% एक बार सवाल पूछा जाता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। दो यहाँ पे लिखेंगे अपन दिया है सातवां सवाल, दिया है एपी में दो, क्या है कि सातवां 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो A31 बराबर ज्ञात करना है। क्या है 31वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद 38 है, तो A11 बराबर 38 और 16वां पद 73 है, तो A16 बराबर 73। ये दे रखा है और ये ज्ञात करना है। अब देखो वह सवाल बहुत इजी है, देखने में ऐसा आपको लग रहा होगा। अब अपने को इसे कैसे हल करना है मैं बताता हूँ। देखो कितना इजी सवाल देते हैं अपने गणित में। दो A11 बार चूंकि लिखेंगे अपन A11 बराबर 38। अब सूत्र लिखेंगे, क्या होता है अपना सूत्र AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। अब देखो ए अपने को पता नहीं है, AN कितना है, तो AN बराबर कितना है यहाँ पे 11, तो यहाँ पे क्या लेंगे A11। ए का मान पता नहीं है, ए बराबर ए लिख दिया, प्लस N बराबर कितना है 11 माइनस 1 और डी। देखो N बराबर 11 रखना है और A11 बराबर आप कितना लिखेंगे, क्या यहाँ पे 38 है, तो 38 लिख देंगे। A11 कितना होगा 38 बराबर ए प्लस 11 में से एक घात कितना बचा 10 डी। तो यह बन गया अपना समीकरण 1। अब ऐसे अपने को A16 बराबर कितना दे रखा है 73 दे रखा है, तो चूंकि A16 बराबर 73, सूत्र लिखेंगे AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। देखो N बराबर कितना रखेंगे 16, तो A16 बराबर A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। अब A16 कितना है 73, A प्लस 16 में से एक गए तो कितना होगा 15 डी। यह उनका समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 में से अपने को मान रख के किसका हल निकालना है, ए और डी का मान निकालना है। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे भी ए है, तो समीकरण 1 और 2 को माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का मान ए और ए समान है इसलिए। तो समीकरण 1 माइनस 2 से देखो समीकरण 1 क्या है 38 बराबर ए प्लस 10 डी। समीकरण 2 है 73 बराबर ए प्लस 15 डी। इन्हें क्या करेंगे माइनस, देखो ये होगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, चिन्ह बदल जाएगा। ए से कट गया, 15 डी में से 10 डी गया, क्योंकि 10 डी है प्लस का, 15 डी है माइनस का, तो क्या बचा माइनस का 5 डी। बड़ी संख्या माइनस इसलिए। अब 73 में से 38 घटाएंगे, क्योंकि 38 में से 73 नहीं जाएगा, छोटी संख्या बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, तो 73 में से 38 घटाएंगे तो कितना 13 में से 8 गए तो 5, ये कितना बचा 6 में से 3 गए 3, माइनस का बड़ी संख्या माइनस लीजिए माइनस का 35। देखो माइनस से माइनस कट गया, 5 को बटे में पहुँचा देंगे तो ये कितना जाएगा 35/5 बराबर डी। 5 का भाग 35 में दिया तो यह डी बराबर कितना आ गया 7। डी का मान 7 आ चुका है। अब एक का मान निकालने के लिए डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे डी बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है अपना 38 बराबर ए प्लस 10 डी। अब यहाँ डी बराबर कितना रखेंगे 7 लिखेंगे। देखो
38 बराबर ए प्लस 10, डी कितना हुआ 7, डी के स्थान पे क्या लिख लिया अपन ने यहाँ पे 7 लिख लिया। अब 10 का 7 में गुणा करेंगे तो 38 बराबर ए प्लस 10 और 7 कितना होगा 10, 10 7 70। अब इस 70 को बराबर की तरफ पहुँचाएंगे क्योंकि अपने को ए का मान निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 38, 70 इधर का गया तो माइनस का होगा बराबर ए, तो ये कितना होगा माइनस का 32, देखो 40, हाँ -32 बराबर ए। तो ए का मान कितना का -32, 70 में 37 घटा दिया, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए -32 आ गया, ए बराबर -32 आ चुका है। अब अपने को किसका मान निकालना है, ए का भी आ गया डी का भी आ गया। अब कौन सा पद निकालना है, 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब देखो ए बराबर कितना आ गया -32, डी बराबर क्या आया 7, और एन बराबर कितना रखना है 31वां पद के लिए 31, ये अपने मान आ चुके हैं। अब इस सूत्र में अपन मान रखेंगे तो ए 31, एन बराबर ए कितना हुआ -32 प्लस एन कितना होगा 31 - 1 और डी कितना हुआ 7। ए 31 बराबर -32 प्लस 31 में से एक घात कितना बचा 30 और इंटू में क्या है 7, 7 का गुणा 30 में करेंगे तो ए 31 बराबर -32 प्लस 7 का 3 में गुणा किया 17 21 210। अब 210 में से 32 को माइनस कर देंगे तो ए 31 बराबर कितना जाएगा, देखो ये तो होगा 20 8 और ये होगा 20, 20 में से 3 गया 17, कितना का 178। तो ए 31वां पद क्या रहेगा 178 रहेगा। 8 2 10, 7 3 9 और 7 3 10 और 11 और 1 और 1 2, 178 बचा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। क्या करना है, आपको जो दो मान दे रखे हैं उनसे अपन दो समीकरण बना लेंगे, दोनों समीकरण को माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद ए और डी का मान निकाल लेंगे अपन, उसके बाद 31वां पद निकाल लेंगे सूत्र में मान रख के। बस आपको ये फॉर्मूला से पूरे सवाल हल हो रहे हैं अपने, बस ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया होगा आपको। बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8वां सवाल लेते हैं अपन। एपी में 50 पद हैं, तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो क्या लिखा रहा है, 8वां सवाल दिया है समांतर श्रेणी में एपी में, देखो तीसरा पद 12, तो क्या लेंगे A3 बराबर 12, और कितने पद है 50 पद है, और अंतिम पद कितना है 106, तो अंतिम पद 50वां पद रहेगा, तो A50 बराबर कितना जाएगा 106, तो A50 बराबर कितना जाएगा 106, और कौन सा पद 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो A29 बराबर ज्ञात करना है ना। अब देखो बिल्कुल 7वें सवाल की तरह है ना, जैसा 7वां सवाल है ऐसा कैसे ही है, तो अपन इस 7वें सवाल की तरह इसे भी हल करेंगे। चूंकि क्या दे रखा है A3 बराबर 12, सूत्र लिखेंगे AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। तीसरा पद 12 है तो n बराबर कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो A3 बराबर A प्लस 3 - 1 और डी, n बराबर 3 रख लिया। अब A3 बराबर कितना है 12, यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 बराबर A प्लस 3 में से एक घात कितना बचा 2D, ये उनके समीकरण 1। फिर से लिखेंगे अपन, चूंकि A50 मतलब A50 बराबर कितना दे रखा है 106, तो A50 बराबर 106 है ना। अब देखो यहाँ सूत्र लिखेंगे फिर से AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। एन बराबर कितना रखना है 50 रखना है, तो A50 A प्लस 50 - 1 इंटू डी। अब A50 बराबर कितना दे रखा है 106, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 106 है ना, बराबर किया जाएगा A प्लस 50 में से एक गया तो गुण 50D, ये बन गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को घटा लेंगे, क्या लेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 क्या है 12 बराबर A प्लस 2D, और 2 क्या है 106 बराबर A प्लस गुण 50D, इन्हें माइनस करेंगे, दो ये माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस, A से A कट गया,
गुण 50 डी माइनस का 2 डी प्लस का है, घटेगा। गुण 50 में से 2 गए कितना बचा? 47 डी। बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस। 106 में से 12 गए कितने बचे? 94। बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस। अब यहाँ माइनस से माइनस कट गया, 47 चल जाएगा बटे में, तो 94 बटा 47 बराबर क्या आएगा? डी। 47 को 47 का भाग 94 में देगा 2 बार में, 47 दूनी 94 होता है। अब यह डी बराबर कितना गया? 2। डी का मान 2 आ चुका है। अब क्या इसका मान निकालना है? ए का मान। तो डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो डी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है? 12 प्लस ए प्लस 2 डी, 12 बराबर ए प्लस 2 डी। डी बराबर कितना रखना है? 2। तो 12 बराबर ए प्लस 2, डी के स्थान पर लिख लिया अपन ने 2। तो ये कितना जाएगा? 12 बराबर ए प्लस 2 दूनी 4। अब ये 4 बराबर किधर जाएगा? तो किसका हो जाएगा? माइनस। बराबर क्या है? ए। या ए बराबर कितना होगा? 8। ए बराबर कितना आ चुका है? 8 आ चुका है। ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। अब कौन सा पद निकालना है? 29वां पद ज्ञात करना है। तो अपन 29वां पद निकाल लेंगे। देखो क्या लिखना है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर कितना आया? 8। डी बराबर कितना है? 2। एन बराबर कितना है? 29वां पद निकालना है इसलिए 29। अब इसमें मान रखेंगे। तो ए एन बराबर कितना रखना है? 29 बराबर ए कितना है? 8 प्लस एन कितना है? 29 माइनस 1, और डी बराबर कितना रखना है? 2। अब इसका मान निकालेंगे। ए 29 बराबर 8 प्लस 29 में से एक गद कितना बचा? 28 इंटू में क्या है? 2। तो ए 29 बराबर कितना जाएगा? 8 प्लस 28 का 2 में गुणा करेंगे कितना जाएगा? 28 दूनी 56। तो ए 29 बराबर कितना जाएगा? 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64। तो 29वां पद क्या आएगा? 64 आ जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक के सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9वां सवाल है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इनके कौन सा पद शून्य होगा? तो अपने को बताना है कि कौन सा पद 0 होगा। अब देखो जैसे अपन ने 7वां और 8वां किया, ऐसे ही सवाल 9वां है। तो अपन 9वां दिया है लिख देंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है? देखो दिया है समांतर श्रेणी में तीसरे और 9वें पद। देखो तीसरा पद कितना है? 4, और 9वां पद कितना है? -8। तो कौन सा पद 0 होगा? तो ए एन बराबर 0, ये अपनों को बताना है। देखो यही तरीका जिसे अपन ने 7वें और 8वें सवाल में किया। पहले अपन ए और डी का मान निकालेंगे, फिर देखेंगे कौन सा पद 0 होगा। अब देखो लिखेंगे अपन, चूंकि ए 3 बराबर क्या दे रखा है? 4। तो अब लिखेंगे सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर कितना रखना है? 3 बराबर ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर कितना रख लिया? 3 रख लिया। अब इन्हें अपन निकाल लेंगे। ए 3 बराबर कितना है? 4 बराबर ए प्लस 3 में से 1 गया तो 2 डी। ये उनका समीकरण 1। अब पुनः करेंगे अपन क्या? ए नो बराबर -8। देखो सूत्र लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर कितना रखना है? अब 9 रखना है। तो ए नो बराबर ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। कितना जाएगा? ए नो बराबर -8 बराबर ए प्लस 9 में से 1 गया तो 8 डी। ये उनका समीकरण 2। अब वापस वही समीकरण 1 और 2 को घटा लेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 क्या है? 4 बराबर ए प्लस 2 डी। समीकरण 2 क्या है? -8 बराबर ए प्लस 8 डी। इन्हें अपन माइनस करेंगे तो ये चिन्ह बदलेगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस। ए से कट गया। अब 8 डी में से 2 डी घटाएंगे, कितना बचेगा? 6 डी। बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस, बराबर 8 और 4 कितना हो गए? 12। अब ये 6 कहाँ जाएगा? बटे में, चिन्ह सहित। तो 12 बटे 6
माइनस बराबर डी। बटे माइनस नहीं लिखते, ऊपर या बीच में कहीं भी माइनस लिख सकते हो। इस माइनस का मतलब है ये ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो। 6 को 12 से अपन डिवाइड करेंगे तो यह डी बराबर कितना जाएगा, -2। कितना हुआ, 6 दूनी 12 -2। तो डी का मान कितना आएगा, -2। अब किसका मान निकालेंगे अपन, ए का मान। तो डी बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर। देखो समीकरण 1 में क्या, डी बराबर -2 रखेंगे तो कितना जाएगा, 4 बराबर a + 2d। यह होगा अपना समीकरण 1। समीकरण 1 लिख लिया। अब इसमें मान रखेंगे, देखो क्या आएगा, 4 बराबर a + 2 और d के स्थान पे लेंगे -4 लिखेंगे। अब ये कितने जाएगा, 4 बराबर a प्लस 2 क्या होगा 2। तो 2 का 2 में गुणा किया तो ये कितना होगा, -4। अब ये 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना है, 4 + 4 बराबर a, या a बराबर कितना होगा, 4 और 4 8। तो a का मान कितना आ गया, 8। अब किसका मान निकालेंगे अपन, देखो a और d का मान आ चुका है। अब उनने पूछा है कौन सा पद 0 होगा। तो कौन सा पद 0 होगा उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूँ, है ना। सूत्र लिखेंगे, ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी। ए एन कितना होगा, 0 बराबर ए अभी अपन ने निकाला क्या है, 8 प्लस एन निकालना है n-1 और डी कितना है, माइनस का। कौन सा पद 0 होगा तो अपन एन बराबर निकालना है। तो ये 8 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। बराबर किधर आ गया, बराबर क्या है, n-1 और -2। ये 2 बटे में पहुँच जाएगा तो -8 बटे -2 बराबर क्या बचा, n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 का भाग अपन 8 में देंगे कितना जाएगा, 4 बराबर क्या, n-1। -1 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा n। या n बराबर कितना जाएगा, 5। तो पाँचों पद क्या होगा, 0 होगा इस समांतर श्रेणी का। तो अपने 9 तक के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको 9 तक के सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दो क्वेश्चन नंबर 10 है अपना। 10वां प्रश्न है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। दो हल करते हैं अपन। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। अब देखो प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है कि 17वां पद क्या है, A17। उसके 10वें पद से, 10वां पद क्या हो जाएगा, A10। 10वें पद से 7 अधिक है तो अपन क्या कर देंगे, A10 + 7। यहाँ क्या जाएगा, बराबर। इसमें क्या निकालना है, सारवंतर डी का मान निकालना है। तो A17 बराबर क्या जाएगा, A10 बराबर 7, A10 + 7। अब देखो अपन यहाँ पे सूत्र लिखेंगे a + n-1। n कितना है, 17 -1 इंटू डी। इधर सूत्र लिखेंगे क्या आएगा, a + n कितना है, 10 -1 इंटू डी + 7। देखो ए से कट गया, 17 में से एक गया तो कितने बचे, 16d बराबर 10 में से एक गया तो 9d + 7। अब 9d को बराबर किधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 16d - 9d बराबर कितना जाएगा, 7। 16d में से 9d गया तो कितना बचेगा, 7, सॉरी कितना, 7d बराबर 7। इस 7 को बटे में पहुँचा देंगे तो d बराबर कितना जाएगा, 7/7। 7 से 7 कट गया एक बार में, तो d का मान क्या आ गया, 1 आ चुका। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 1। d का ही मान निकालना था, बस खत्म सवाल। बहुत ही आसान सवाल है। अब अपन कर देंगे 11वां सवाल। दो 11वां सवाल क्या है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब देखो AP क्या दे रखा है, 3, 15, 27, 39 क्या है, दिया है समांतर श्रेणी। क्या दे रखी है, 3, 15, 27, 39। 54वें पद से
132 अधिक क्या दे रखा है 54वें पद से 132 अधिक होगा कौन सा पद। तो पहले हम अपन 54वां पद निकालेंगे। तो 54वां पद कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे क्या है प्रथम पद ए बराबर 3, डी बराबर कितना जाएगा 15 माइनस 3 बराबर 12 और एन बराबर कितना है 54वां पद। कौन सा पद निकालना है 54वां पद निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका 132 अधिक करेंगे। तो अपन सूत्र लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है तो ए 54 निकालना है बराबर ए कितना है 3 प्लस एन कितना है 54 माइनस 1 डी कितना है 12। देखो 3 प्लस ये कितना हुआ 54 में से एक गया तो 53, 53 में कितने गुणा करेंगे 12 का, कौन सा पता जाएगा ए 54। तो ए 54 बराबर कितना जाएगा 3 प्लस 12 का 3 में क्या है 12 12 36 का 6 हासिल 3 12 60 और 3 63। अब 636 में अपन 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा ए 54 बराबर 639। तो 54वां पद कितना है 639। अब प्रश्न वाला क्या बोल रहा है कि 54वें पद से एक कितना अधिक 132 अधिक। तो अब देखेंगे चूंकि 54वें पद से 132 अधिक, इसलिए ए 54 प्लस 132। अब ए 54 कितना अपना 639, तो 639 में कितना जोड़ेंगे अपन 132 ऐड कर देंगे। देखो कितना जाएगा 9 2 11 3 3 6 1 7 और 6 1 7 771। अब अपने को बताना है कि कौन सा पद 771 है। तो अब यहाँ पे ए एन बराबर कितना जाएगा 771 हो जाएगा। अब 771 निकालेंगे अपन ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना होगा 771, एन निकालना है कौन सा पद। ए बराबर कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर कितना है 12। अभी सॉल्व करेंगे एन का मान निकालेंगे, 3 को बराबर किधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 771 माइनस 3 बराबर ये कितना है एन माइनस 1 इंटू 12। 771 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 768 बराबर एन माइनस 1 इंटू 12 ना। 12 का जाएगा बटे में 768 बटे 12 बराबर एन माइनस 1। 12 से 768 को काटेंगे, देखो कितना जाएगा 12 चौक 48 12 5 60 12 छंग 72। फिर कितने बचे 6 4 48 12 चौक 48 64, 64 बार में कट गया 64 बराबर क्या है एन माइनस 1। एक को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर क्या बच्चा एन। तो एन बराबर कितना जाएगा यहाँ एन बराबर 64 और 65। एन का मान कितना आ गया 65 आ चुका है। तो यहाँ 54वें पद से 132 अधिक कौन सा पद रहेगा 65वां पद रहेगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10वां भी कंप्लीट हो चुका है और 11वां भी कंप्लीट। अब लेते हैं अपन 12वां सवाल। देखो 12वां सवाल थोड़ा सा अलग है लेकिन आसान है ना, कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखो 100वें पदों का अंतर कितना दे रखा है 100 दे रखा है। तो अपन लिखेंगे 12वां सवाल क्या लेंगे, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। तो अपन मान लेंगे माना कि पहली समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी क्या है का प्रथम पद A1 तथा सार्वंतर D है, तथा दूसरी मान लेंगे अपन दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद समान नहीं है A2 मानेंगे A2 तथा सार्वंतर, सार्वंतर समान है सार्वंतर D है। प्रथम पद समांतर श्रेणी पर ने क्या मान लिया A2। अब देखो सार्वंतर D मान लिया। अब क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार
दो। क्या दे रखा है कि 100वें पदों का अंतर, कितने पदों का? 100वें पदों का अंतर। अब देखो क्या जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी और a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये तो अब यहाँ पे क्या 100वां पद है, तो 100वां पद क्या जाएगा। अब इसका प्रथम समांतर श्रेणी क्या होगी, a1 प्लस n बराबर कितना रखेंगे 100 माइनस वन और d कितना है, समान है। और यहाँ पे क्या जाएगा, a2 हो जाएगा, ये इसका प्रथम पद क्या है a2 प्लस कितना जाएगा 100 माइनस वन इंटू डी। अंतर कितना है 100 है, तो माइनस करेंगे, माइनस कितना होगा 100, अंतर दे रखा है ना, तो अंतर कितना होगा 100 होगा। देखो तो ये कितना जाएगा a1 प्लस 99d और ये माइनस चिन्ह का गुणा होगा क्योंकि ये माइनस चिन्ह दोनों पदों में है ना। ये इन दोनों का अंतर कितना होगा 100 होगा। देखो 99d होगा, माइनस चिन्ह गुणा करेंगे तो ये तो होगा a2 और प्लस माइनस क्या होगा 99d बराबर 100। 99d से 99d प्लस माइनस कट गया, यहाँ क्या होगा a1 माइनस a2 बराबर कितना है 100 है। अब 1000वें पदों का अंतर अपने को निकालना है, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखेंगे, 1000वां पद, तो 1000वां पद क्या जाएगा a1 प्लस कितना जाएगा 999d, एक कम कर देंगे, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, तो a2 प्लस ये भी कितना जाएगा 999d। अब इसका तो अपने को मान निकालना है, ठीक है ना। तो अब हम बराबर में कुछ नहीं लिखेंगे, देखो a1 प्लस 999d माइनस चिन्ह गुणा करेंगे तो ये कितना जाएगा a2 माइनस 999, तो ये भी कट गया अपना। अब a1 माइनस a2 बचा, तो a1 और a2 का मान कितना है यहाँ पे 100 है, तो a1 और a2 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 100 लिख दिया अपन ने। तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना रहेगा 100 ही रहेगा। तो 1000वें पदों का अंतर 100वें पदों का अंतर 100, तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना रहेगा 100 रहेगा। अभी अपना क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपन लेंगे 13वां सवाल। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। अब ध्यान समझना, 3 अंकों वाली, तो अपन सबसे पहले लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है, तो वो कौन सी है 105। कौन सी है 105। फिर कितना आएगा 105 में 7 जुड़ेंगे तो 112, फिर कितना आएगा 119 डेश 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 डेश। अब देखो लास्ट में अपने को 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो हो गई 100 और सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 999। 3 अंक की निकालना है, 7 से विभाज्य है तो यहाँ पे कितना अपन ने 105 से स्टार्ट किया क्योंकि 7 से विभाज्य देखना है, फिर 112 119। अब लास्ट में कौन सा पद आएगा, देखो 999 में से ये कितना अधिक लिया अपन ने 5 अधिक लिया, तो अपन 5 अधिक कम कर देंगे तो कितना बचेगा 994, तो यहाँ तक आएगा 994 तक। अब इसमें 7 का भाग चल जाएगा, देखो 7 कम 7 बच्चे 2 हो गए 29, 7 चौक 28 बच्चे हो गए 14, 7 दूनी 14, 120 निकालना। तो ये अपनी समांतर श्रेणी बन चुकी है। इसमें अपने को क्या निकालना है, n निकालना है। तो अपन क्या लिखेंगे, a बराबर 105, d बराबर 112 माइनस 105 कितना जाएगा 7, और a n बराबर कितना दे रखा है 994 और n बराबर ज्ञात करना है। अब देखो क्या जाएगा a n बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है, तो ए एन तो 994 हुआ है बराबर ए प्लस एन कितना हुआ है, एन तो निकालना है -1 और डी कितना है 7। अब देखो ए बराबर 105 लिखेंगे ना, वही तो ए बराबर 105, 994 105 बराबर किधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर ये कितना है n-1 इंटू में 7। 994 में से 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 14 में से 5 गए तो 9, ये होगा 8, 9 में से 1 गया तो 8 बराबर कितना जाएगा n-1 इंटू 7। ये 7 बटे में पहुँच जाएगा तो 889 बटा 7 बराबर क्या है n-1। 7 का भाग देंगे अपन इसमें, 7 एकम 7 बच्चे 1 हो गया 18, 7 दूनी 14 बच्चे 4 हो गए 49, 7 7 49 बराबर n-1। अब इस -1 को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा n, या n बराबर कितना जाएगा 127 और 128। तो अतः क्या जाएगा 128 पद है 3 अंकों वाली संख्या जिसमें 7 से विभाज्य होती है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर
13 कंप्लीट हो चुका है। 14वां सवाल देखो, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, मतलब 10 और 250 के बीच लिखना है। देखो ये होगा 10 और 250 कितने के गुणज, 4 के। तो 14वां सवाल में अपन समांतर श्रेणी बनाएंगे। देखो क्या बनेगी, 10 के बाद 4 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है, 11 भी नहीं है, 12, कितनी है 12, फिर 4 से 4 के गुणज लिखना है, तो 12 4 16 हो जाएगा, 16 4 20, डेस 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 कितने तक 250, 250 मतलब अपन ने 12 लिया, 10 के बाद 2 अंक देख लिए, तो इसमें 2 का अंक कम कर देंगे तो कितना जाएगा 248। तो ये अपनी समांतर श्रेणी बन चुकी है। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा 12, डी बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 बराबर 4, ए एन बराबर कितना है 248, कितने पद है निकालना है, तो एन बराबर ज्ञात करना है। अब सूत्र लिखेंगे अपन, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दो ए एन कितना है, ए एन बराबर 248 बराबर ए कितना है 12 प्लस एन निकालना है एन माइनस 1, और डी कितना है 4। 12 को बराबर किधर लेके जाएंगे, 248 के माइनस में जाएगा, बराबर क्या बचा एन माइनस 1 इंटू 4। 248 में 12 गए कितने बचे 236 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। अब ये 4 का चल जाएगा बटे में, तो 236 बटे 4 बराबर क्या आएगा एन माइनस 1। 4 से इसे काटा अपन ने, तो 4 चुक 16, 4 पंजे 20, बचे 3, 4 नाम 36 बराबर एन माइनस 1। एक को इधर ले आए तो किसका होगा, प्लस का होगा, बराबर एन, या एन बराबर कितना होगा 60। तो एन बराबर कितना गया अपना 60 आ चुका है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। 14वां सवाल। अब लेते हैं अपन कौन सा, 15वां सवाल। देखो 15वां सवाल क्या है अपना, कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। देखो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, तो अपन पहली समांतर श्रेणी में का nवां पद निकालेंगे और उसके बाद दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे अपन, 15वां सवाल है ना, क्या है कि n पहली समांतर श्रेणी, देखो पहली समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, 63 65 67। देखो प्रथम पद ए बराबर क्या जाएगा 63, डी बराबर क्या जाएगा 65 माइनस 63 बराबर कितना है 2, और एन बराबर और ए एन बराबर अपने को दोनों निकालना है। ठीक, ए एन बराबर क्या करना है, एनवा पद निकालना है, ज्ञात करना है। अब देखो क्या लिखेंगे अपन, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए एन बराबर ए कितना है 63 प्लस एन कितना है, एन तो एन ही रहेगा, एन माइनस 1, और डी कितना है 2 है। अब इसे अपन हल नहीं कर सकते, तो इसे बना लेंगे समीकरण 1। अब कौन सी दूसरी समांतर श्रेणी लेंगे अपन, दूसरी समांतर श्रेणी, दूसरी समांतर श्रेणी क्या है 3 10 17। अब दो यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा 3, डी बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर 7। अब ए एन निकालना है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। दो क्या जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन बराबर ए बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर 7, ये बन गया समीकरण 2। अब लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार, क्या है दोनों के nवें पद बराबर। ठीक, तो nवें पद बराबर ले लेंगे 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर क्या है इधर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। अब इसे हल करेंगे, देखो कैसे, ये कितना हो जाएगा 63 प्लस इधर 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 का एन में हुआ तो 2n माइनस 2 का एक में हुआ तो 2 बराबर इधर 7 का गुणा कर देंगे 3 प्लस 7 का एन में हुआ 7n माइनस 7 का एक में हुआ 7 का 7। कौन से पद बराबर होंगे, तो एन का मान निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, देखो एन वाले पद यहीं रख लेंगे, 63 में से 2 गए कितना बचा 61 प्लस 2n बराबर
इधर 3 में से 7 गए तो कितने बचे 7n माइनस के 4, 7 में से 3 गए तो कितने बचे माइनस का 4। अब 7n को बराबर के इधर लिया और 61 को बराबर के उधर पहुँचा दो। 2n ऐसा कैसे, 7n इधर का किसका होगा माइनस का, बराबर ये क्या है -4 और 61 उधर का किसका होगा माइनस का। अब 7n में से 2n गए तो कितना बचा माइनस का 5n और 61 और 64 कितना हो गए माइनस का 65, है ना। माइनस से माइनस कट गया, 5 को बटे में भेज देंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 65/5। तो n की वैल्यू क्या आ गई 5 एकम 5 5 3 n बराबर 13। तो 13वां पद इन दोनों का क्या रहेगा बराबर रहेगा। तो उम्मीद है आपको पूरे 15वां सवाल भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अपन 16वां सवाल। 16वां सवाल क्या कहता है अपना, एक एपी ज्ञात कीजिए जिसकी तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। दो सवाल और बचे हैं, फिर अपने को आगे बढ़ना है। 16वां सवाल क्या दिया है, क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी में, या फिर एपी भी लिख सकते हो, समांतर श्रेणी में ए पी का तीसरा पद 16, तो A3 बराबर क्या दे रखा है 16 दे रखा है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। दो A3 बराबर 16 दे रखा है। अब क्या दे रखा है कि सातवां पद, कौन सा पद, सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो 12 लिख देंगे बराबर। तो अब देखो इसे सोल्व करेंगे, इसमें अगर अपन मान रखेंगे तो क्या आएगा an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अपने को a और d का मान निकाल के समांतर श्रेणी बताना है। तो यहाँ an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बराबर कितना रखेंगे 3, तो ये कितना जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना जाएगा A3 कितना है 16 बराबर a प्लस 3 में से एक गया तो 2d, ये उनके समीकरण 1। अब इससे समीकरण 2 बनाएंगे अपन A7, तो ये क्या जाएगा a प्लस 7 में से एक गया तो 6d बराबर ये कितना जाएगा a प्लस 5 में से एक गया तो 4d और प्लस कितना है 12, ये कट गया अपना a से a, 6d और 4d बराबर किधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर कितना है 12। 6d में से 4d गया तो कितना बचे 2d बराबर 12, 2 को बटे में पहुँचा देंगे तो d बराबर कितना जाएगा 12/2, 2 से अपन 12 काट लेंगे कितनी बार में 6 बार में, तो d बराबर कितना आ गया 6 आ चुका है। अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, देखो d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है 16 बराबर a प्लस 2, डी की जगह लिख देंगे 6 लिख देंगे, तो ये कितना जाएगा 16 बराबर a प्लस 2 छंग 12, 12 को बराबर के इधर पहुँचाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर कितना आएगा 4, a बराबर 4। अब क्या पूछा उनने कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखो अब क्या लेंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होगी a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d डैश डैश डैश। a बराबर कितना है 4, फिर a प्लस डी कितना हो जाएगा a प्लस 6, फिर a प्लस 2d 2 कितना है 6, फिर a प्लस 3d डी कितना है 6 डैश 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 चल चलता है। ये कितना होगा 4 और ये कितना होगा a बराबर 4 है ना, 6 4 10, फिर ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ 4 लिखो, a बराबर 4 है ना, 6 दूनी 12 और 4 16, ये कितना 6 3 18 और 4 22, तो 4 10 16 22, इन सब में कितने का अंतर है 6 का अंतर से चल रहा है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 16वां भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको 16वां सवाल भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अपन 17वां सवाल। दो प्रश्न क्रमांक 17। 17 क्या है कि AP 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्या है समांतर श्रेणी क्या दे रखी है AP 3 8 13 253 अंतिम पद से 20वां पद। दो पहले तो अपन इसमें निकालेंगे कितने पद हैं, तो कितने पद है के लिखे करेंगे अपन a बराबर होगा 3,
डी बराबर कितना हो जाएगा 8 - 3 बराबर 5, और ये ए एन बराबर कितना है 253। अब इसमें पहले लास्ट पद निकाल लेंगे अपन। तो अंतिम पद क्या जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 253, ए कितना है 3, प्लस एन कितना है, एन तो निकालना है -1, और डी कितना है 5। 3 को बराबर की तरफ पहुँचा देंगे तो ये कितना जाएगा 253 - 3 बराबर, यहाँ क्या बचा n-1 इंटू 5। 253 में 3 गए तो कितना बचे 250 बराबर कितना जाएगा n-1 इंटू 5। 5 को बटे में पहुँचा देंगे 250 के, तो 250/5 बराबर कितना जाएगा n-1। 5 से 250 को काटेंगे कितने हमें 50 बार में, बराबर n-1। सॉरी पचम पच हाँ, अब ये एक इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n, यह n बराबर कितना हो जाएगा 51। तो इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 51 पद है। कितने 51 पद है। अब देखो प्रश्न वाला क्या बोल रहा है कि अंतिम पद से देखो इसमें अंतिम पद क्या है, अंतिम पद n बराबर कितना है 51 पद है। अब देखो अंतिम पद से कौन सा पद 20वां पद, 20वां पद। अब देखो 51 तो क्या हो गया अपने, कितना होगा 51, तो इसमें पद है। अब माइनस कितना करेंगे 20 करेंगे तो कितना बचेगा 31। तो 31 नहीं रहेगा, 20वां पद लिखना है तो क्या रहेगा प्लस एक और कर देंगे, तो क्योंकि 20वां पद ही लिखना है 19 कम करेंगे तो कौन सा 32वां पद। अंतिम पद से 20वां पद क्या रहेगा 32वां पद रहेगा, कौन सा 32वां। अब इसमें अपन कौन सा पद निकालेंगे 32वां पद निकालेंगे। सूत्र लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। एन बराबर कितना रखना है 32, ए बराबर कितना है 3, प्लस एन कितना है 32 - 1, और डी कितना है 5। अब इसे हल कर लेंगे। देखो ये कितना जाएगा 3 + 31 इंटू में क्या है 5, तो ये कितना जाएगा 3 + 5 एकम 5, 5 3 15, 155 में 3 जोड़ देंगे तो 158। तो अंतिम पद से 20वां पद क्या रहेगा 158 रहेगा। तो ये 158 आ चुका है। अपने आप 17 सवाल तक के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दो प्रश्न क्रमांक 18, यदि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है तो प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही आसान सवाल है, आपको मैं समझाता हूँ कैसे इस सवाल को सोल्व करना है कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। देखो क्या लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार। 18वां सवाल है प्रश्नानुसार। देखो क्या दे रखा है चौथे और 8वें पद, तो A4 + A8, चौथे और 8वें पदों का योग कितना है दे रखा है 24, तथा आगे दे रखा है दूसरा कि छठे और 10वें पदों का योग 44, तो छठा प्लस A6 बराबर A10 बराबर कितना दे रखा है 44 दे रखा है। तो अपने को प्रथम 3 पद निकालना है। देखो कितना इजी सवाल है, मैं आपको समझाता हूँ कि जो दे रखा है ना उससे अपन हल करेंगे। अपना फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि an बराबर a + n-1 इंटू डी। अभी अपन ने बहुत सारे सवाल किए हैं, अब यहाँ A4 पर निकाल रहे हैं तो n बराबर कितना रहेंगे, इसमें 4 रखेंगे। देखो ये क्या हो जाएगा a + 4 - 1 1 इंटू डी प्लस, अब 8वें पद में क्या रहेंगे a + n बराबर कितना रहेंगे 8 - 1 इंटू डी बराबर कितना है 24। अब इसे हल करेंगे तो a + 4 में से 1 गया तो 3d प्लस a + 8 में से 1 गया तो 7d बराबर कितना होगा 24। अब a और a कितना होगा जुड़ गया तो 2a, और 7 और 3 कितना होगा 10d बराबर 24। अब यहाँ से या तो 2 कॉमन ले लीजिए या फिर छोड़ दीजिए, तो ऐसा करने छोड़ दें, अभी कुछ मत करो। समीकरण 1। अब पुनः प्रश्नानुसार क्या दे रखा है A6 बराबर A6 + A10 बराबर कितना है 44। देखो अब n बराबर 6 रखेंगे तो a + 6 - 1 इंटू डी प्लस यहाँ 10 है तो a बराबर n बराबर कितना रहेंगे 10 - 1 इंटू डी बराबर कितना है 44। a + 6 में से 1 घात कितना बचा 5d प्लस
ए प्लस 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9d बराबर 44। अब देखो ए और ए को जोड़ लेंगे कितना जाएगा 2a प्लस 5d और 9d कितना जाएगा 9 5 14d बराबर 44। ये बन गया समीकरण 2। ए और डी का मान निकालना है अपने को 3 पद निकालने के लिए। अब यहाँ पे भी 2a और यहाँ पे भी 2a, तो समीकरण 1 और 2 को माइनस कर देंगे। समीकरण 1 माइनस 2। समीकरण 1 क्या है 2a प्लस 10d बराबर 24। 2 क्या है 2a प्लस 14d बराबर 44। इन्हें माइनस करेंगे, चिन्ह बदलेगा, ये माइनस और ये यहाँ ध्यान समझना। 2a से 2a कट गया। अब 10d तो है प्लस का और 14d प्लस से किसका होगा माइनस का, तो माइनस प्लस घटेगा। 10 14 में से 10 गया तो कितने बचे 4d, बड़ी संख्या माइनस है इसलिए माइनस बराबर 44 में से 24 घटाएंगे क्योंकि 24 प्लस का है 44 माइनस का है, तो कितना बचेगा 20। अब माइनस माइनस का 20, बड़ी संख्या माइनस है ना, माइनस माइनस कट गया, डी बराबर डी 4 बटे में पहुँच जाएगा, 4 पंजे 20, कितना आएगा डी बराबर 5। अब डी का मान कराएंगे समीकरण 1 या 2 में रख लो तो ए का मान आ जाएगा, तो डी बराबर 5 कौन से समीकरण 1 में रख लेते हैं अपन, समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 क्या है 2a प्लस 10d बराबर 24, 2a प्लस 10d बराबर 24, 2a प्लस 10 डी के स्थान पे रखना है 5 बराबर क्या जाएगा 24। अब देखो 2a प्लस 10 का 5 में गुणा करेंगे, ये गुणे में, तो 10 5 कितना हो जाएगा 50 बराबर कितना जाएगा 24। अब इस 50 को बराबर कर दे लेंगे ए का मान निकालने के लिए, तो ये क्या जाएगा 2a बराबर 24 माइनस 50, 2a बराबर 24 में से 50 माइनस करेंगे मतलब 50 में से 24, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगी, चिन्ह माइनस का जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है, तो कितना बचेगा 26। अब इस 2 को बटे में पहुँचा देंगे तो ए बराबर कितना जाएगा -26/2, 2 से इसको काट ले तो कितना आएगा माइनस का 13, तो ए बराबर कितना आएगा -13 और डी बराबर कितना है 5। अब प्रथम 3 पद क्या निकालना है, श्रेणी के समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद। देखो ए बराबर तो क्या हो गया -13, दूसरा पद क्या है ए प्लस डी, तो ए कितना है, सॉरी ए -13 नहीं है, हाँ -13 है, ए कितना है -13 प्लस डी कितना है 5, तो ये -13 में से 5 गया तो कितने बचे -8, दूसरा पद क्या जाएगा -8। फिर a प्लस 2d, देखो a क्या है -13 प्लस 2 और d बराबर कितना है 5, तो 13 माइनस का और 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 13 गया तो कितना बचे -3। तो प्रथम 3 पद क्या है -13 -8 और -3, 5 5 जुड़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको 18वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब लेते हैं अपन 19वां सवाल, और 2 सवाल और बच्चे और अपनी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखो सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि की प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। अब इसे समांतर श्रेणी के रूप में लिखना है। देखो क्या है मुन्ना राव ने 1995 में 5000 रुपये पर, तो यहाँ प्रथम पद 1900 सवाल है, क्या कर लेंगे, प्रथम पद क्या हुआ 5000। अब प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि हो रही है, तो 1995 में उसका कितना है 5000, तो 1996 में कितना 200 जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा 5200। फिर उसके बाद क्या जुड़ेगा अगले महीने में 5400, डेश 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 किस वर्ष उसका वेतनमान कितना जाएगा 7000, तो डेश डेश के में क्या लिख देंगे अपन 7000। अपने को एन निकालना है, क्या निकालना है कि कितने वर्ष में उसका, किस वर्ष में उसका वेतनमान 7000 हुआ, 1995 में उससे स्टार्ट किया था। देखो एन निकालना है इसमें, बाकी सब अपने को अब निकालते हैं। देखो क्या आएगा, क्या है ए बराबर कितना होगा 5000, डी बराबर कितना हो जाएगा 5200 माइनस 5000, कितने बचे 200, और ये ए एन बराबर कितना है 7000, ए एन क्या है 7000। अब देखो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना है 7000
ए कितना है 5000 प्लस एन का मान निकालना है n-1 और डी कितना है 200। अब 5000 को बराबर किधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -5000 बराबर n-1 इंटू 200। अब 7000 में से 5000 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2000 बराबर कितना आएगा n-1 200। अब इस 200 को बटे में पहुँचाएंगे तो कितना जाएगा 2000 बटे 200 बराबर n-1। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से 20 कटेगा 2 10 बार में, तो यहाँ बच्चा 10 बराबर क्या हुआ n-1। एक उधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो या n बराबर कितना आएगा 11। तो 11वें वर्ष में, कौन से वर्ष में 11वें वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपये हो जाएगा, रुपये 7000 में। अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन 20वां सवाल। थक गए होंगे आप भी, मैं भी थक चुका हूँ। अब 20वां सवाल कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की? किसी वर्ष के पहले सप्ताह में। फिर उस अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे है जाती है तो n ज्ञात करना है। देखो, स्टार्टिंग कहाँ से, प्रथम सप्ताह में कितने 50 रुपये की बचत की, तो समांतर श्रेणी क्या बनेगी यहाँ पे, सबसे पहले तो उसने कितने रुपए की बचत की 50 रुपये की बचत की। फिर हर सप्ताह कितने वो 17.5 रुपये बढ़ती रहती है। फिर साप्ताहिक कितने 17.5, तो 50 में 17.5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 67.5। फिर 67.5 में अपन कितना जोड़ेंगे, हर साल हर सप्ताह कितनी बढ़ रही है 17.5, तो 17.5 जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि अब तीसरे सप्ताह का बढ़ जाएगी। तो 0 7 7 14 1 15 6 7 और 1 8 कितने जाएगी 85.0 डेज 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 डेज। अब nवें सप्ताह में कितनी होगी उसकी 207.50। तो अब आपको निकालना है कि n बराबर कितने सप्ताह में इस 207.50 हुई। तो यहाँ पे a बराबर क्या जाएगा 50, d बराबर कितना जाएगा 67.5 माइनस 50, मतलब वो कितने बढ़ रहा है 17.5 सॉरी, और ए एन कितना है 207.50। अब इसका मान निकालेंगे अपन, कौन से n का, ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन कितना है, एन 207.5, ए कितना है 50 प्लस एन कितना है, एन तो निकालना है -1, और डी कितना है 17.5। अब इस 50 को बराबर किधर लेके आएंगे, एन निकालने वाला बहुत सारे सवाल कर चुके हैं अपन। 207.5 माइनस 50 बराबर ये कितना जाएगा n-1 और 17.5। 207 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 207.50 है, उसमें से अपन ने कितना घटाना है 50.0, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो कितना जाएगा 5, ये बचा 7 और 20 में से 5 गए 15, कितना है 157.5 बराबर क्या जाएगा n-1 और 17.5। अब 17.5 को कहाँ पहुँचाएंगे अपन बटे में, क्योंकि ये गुणे में है, तो 157.5 बटे कितना जाएगा 17.5 बराबर n-1। अब पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक और यहाँ भी एक अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गई। अब इसे डिवाइड करेंगे, देखो 5 से डिवाइड करेंगे, सबसे सरल तरीके से करता हूँ मैं 5 से। 5 का भाग देंगे 175 में, 5 3 15 और 5 25, वापिस इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15 बचे कुछ नहीं, 5 एकम 5 और 5 25। अब पीछे 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 7 35 और ये कितना आएगा 5 6 30 और 5 3 15। 7 से इसे काटेंगे कितना आएगा 7 9 63 9। तो यहाँ क्या आया अपना 9 बराबर n-1। एक माइनस को एक उधर जाके किसका जाएगा प्लस का जाएगा, तो यह n बराबर कितना जाएगा 9 और 1 10। तो 10वें सप्ताह में उसका कितना जाएगा 207.50 रुपये की सेविंग हो जाएगी। तो आपके ये पूरे 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको पूरे सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।